सही अल बुखारी किताब तौहीद का बयान बाब अल्लाह का कौल कि आप कह दीजिए कि अगर समंदर मेरे रब के कलिमात के लिए रोशनाई हो जाए तो मेरे रब के कलिमात ख़त्म होने से पहले समंदर ख़त्म हो जाएगा, अगरचे इतना ही कम हम मदद के लिए ले आए। और अगर ज़मीन में जितने दरख्त हैं उनके कलम और 7 समंदर की रोशनाई बन जाए तो अल्लाह के कलिमात ख़त्म ना होंगे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ, रात को दिन से ढांपता है, इसकी तलब में दौड़ में है, और आफ़ताब व महताब और सितारे इस के हुक्म के ताबे हैं। सुन लो कि खुल्क और अमर इसी के लिए है, अल्लाह रब्बुल आलमीन रुक्त है। हदीस नंबर 7463। अब्दुल्ला बिन यूसुफ मालिक अबवाजनाद अर्ज हज़रत अबू हुरैरा रज़ फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिस शख्स ने अल्लाह की राह में जिहाद किया और सिर्फ अल्लाह की राह में जिहाद की गरज से और उसके कलमा की तस्दीक के लिए घर से निकला तो अल्लाह ताला इसके लिए इस बात का ज़ामिन हो जाता है कि इसको जन्नत में दाखिल कर दे या उसको अपने घर की तरफ अजर गनीमत के साथ लुटा दे। सही अल बुखारी किताब तौहीद का बयान बाब अल्लाह का कौल वन्मा कौलना लिश्क का बयान हदीस नंबर 7462। मूसा बिन इस्माइल अब्दुल वाहिद अमीश इब्राहिम अलकमा इब्न मसूद रज़ कहते हैं कि एक बार हज़रत के साथ मदीना के एक खेत में चल रहा था। इस वक्त आप एक लकड़ी पर टेक लगाकर चल रहे थे जो आपके पास थी। हम लोग यहूद की एक जमात के पास से गुजरे। इनमें बाज ने बाज से कहा कि उनसे रूह के मुतालिक पूछो। बाज ने कहा मत पूछो, ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात कह दें जो तुम्हें बुरी मालूम हो। बाज ने कहा कि हम उनसे जरूर पूछेंगे। चनाचा उनमें से एक शख्स आपके सामने खड़ा हुआ और कहा, ए अबुल कासिम, रूह क्या है? नबी खामोश हो गए तो मैंने ख्याल किया कि आप पर वही नाजिल हो रही है। अपने आयत ओएसे लाओनुए ऐनन अल्लाहन 17 अलासरा 85 पढ़े। अमीश ने कहा कि हमारी क़िरात में इसी तरह है।